है संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक का मतलब समझ लो, यहां पर सर्वनाम शब्द होगा, विशेषण कोई विशेषता नहीं बताएगा, सर्वनाम शब्द होगा जो संज्ञा शब्द की ओर क्या करेगा, संकेत। जैसे वह गाड़ी मेरी है। अब बेटा जैसे मान लो ये गाड़ी है और इसकी ओर मैंने इशारा कर दिया कि वह गाड़ी मेरी है। अब वह सर्वनाम है, यस या नो? वह गाड़ी, अब वह के जस्ट बाद में एक शब्द है गाड़ी, गाड़ी संज्ञा शब्द है। तो बेटा ध्यान रखना, जब किसी वाक्य में सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद में क्या आ जाए, संज्ञा शब्द, तो वहां पर एक ही विशेषण होता है जिसका नाम क्या है, संकेतवाचक। अब इसी संकेतवाचक को क्या नाम दिया गया, सर्वनामी। कारण क्योंकि शब्द किसका होगा, सर्वनाम का, लेकिन माना क्या जाएगा, विशेषण। यस या नो? अरे मेरी बात को समझना, जैसे आप मारवाड़ी में समझाओ, आप बोलो ना बारी चीज, बोलियो बारी, बोलियो बारी। अब मारवाड़ी वह शब्द है, यह शब्द है। जैसे मैं कहूं यह कक्षा मेरी है, आराम से समझना, यह मेरी कक्षा है। दोनों वाक्यों को आराम से समझ लो, दोनों वाक्यों का अर्थ एक ही है। भाई बात पीड़ती तेरी लाल तेरी, बात एक ही है। कोई दिक्कत होने के बाद भाई आपा मान क्यों मान लिया। अब बात को समझना बेटा, दोनों का मिक्स एक ही है, लेकिन यहां पर यह सर्वनाम, यहां पर यह सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद में यहां क्या है, संज्ञा, लेकिन यहां पे सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या है, सर्वनाम। जब सर्वनाम के तुरंत बाद में सर्वनाम आ जाए ना, वहां कभी भी संकेतवाचक विशेषण नहीं होगा, लेकिन सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या आ जाए, संज्ञा शब्द, वहां पर कौन सा विशेषण होता है बेटा जी, संकेतवाचक, जिसका दूसरा नाम क्या है, सर्वनामी। क्लियर? अरे बोलो कोई दिक्कत? लिखो अपनी कॉपी में पहला पॉइंट, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण परिभाषा लिखानी था इसकी और इसके उदाहरण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की, वे विशेषण शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, रंग, स्वाद, स्पर्श, दिशा, अवस्था तथा स्थान की विशेषता का, तथा स्थान की विशेषता का बोध कराते हैं।